हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है, ये नया चैनल बना है और ये वाला जो चैनल है, ये भगवान शिव और हनुमान जी की ही डायरेक्शन में और उनकी कृपा से ही ये चैनल बना है। तो इस वाले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी लॉन्ग वीडियोस होंगी वो इसी चैनल पे आएंगी और जो प्रीवियस वाला चैनल है उस पर अब शॉर्ट वीडियो आएंगी। ठीक है, तो इस वाले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो अभी इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 23 एग्ज़ाम के सीए फाइनल के लॉ के एमसीक्यूज़। उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर या कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या कि जब आप कमेंट सेक्शन में आपस में डिस्कस करें एमसीक्यूज़ को, तो कोई भी गलत तरीके की लैंग्वेज आपस में ना बोले, ना लड़ाई करे। ठीक है, आराम से डिस्कस करें, ना किसी से लड़ें, ना किसी को गलत बोले, ना किसी से गलत सुने, ना किसी की बद्दुआ लें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके ही रिजल्ट को ख़राब करने वाली है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लोगों के लिए। आराम से डिस्कस करें, हेल्दी डिस्कशन करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने एमसीक्यू में मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या शुरू करें? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताऊंगा दो दो नंबर वाले एमसीक्यूज़ को, और फिर अपन डिस्कस करेंगे एक एक नंबर वाले एमसीक्यूज़ को। जैसे एमसीक्यू दो दो नंबर वाले भी कितने आए थे, 10 आए थे, और एक एक नंबर वाले भी 10 आए थे। तो मैं फटाफट से एक एक करके आपको बताऊंगा, और एक दो एमसीक्यूज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। अगर आपको उसकी क्लैरिटी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला एमसीक्यू जो है 2 नंबर वाला, वो है रिपोर्ट ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस पे रिपोर्टिंग का टाइमिंग जो आरएसी को करना रहता है, कितने दिन में रिपोर्ट करना रहता है, तो वो आएगा उसका आंसर 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। सेकंड 2 नंबर का क्वेश्चन था, वो था रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, तो इसके अंदर कुछ टाइम लिमिट दे रखी थी अपने को। ठीक है, तो जैसे कि अभी उसको 3 साल, इसके अंदर आंसर जो आएगा वो आएगा कि एनसीएलटी सेटिस्फाई भी है और अपील विद इन 3 ईयर्स हो गई है। तो इसका आंसर ये आएगा, ये भी 2 नंबर का था। तीसरा आएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग लोन। ठीक है, लोन टेकन बाई पीआरआई फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो इस केस में इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रही, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। कहाँ पे? फॉरेन में क्रिएट हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये था इट इज़ नेसेसरी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तो ये जो नेसेसरी है क्या, अप्रूवल लेना, और अप्रूवल लेना नेसेसरी है, तो किसकी अप्रूवल लगेगी यहाँ पे? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना बुक्स एंड पेपर ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, बुक्स एंड पेपर ऑफ अमालगमेटेड कंपनी डिस्पोजल के रिगार्डिंग था, जहाँ पे इसका आंसर आएगा कि डिस्पोज नहीं हो सकती है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट चैप्टर से था ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना पेनल्टी के रिगार्डिंग था, कुछ कॉन्ट्रोवेंस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, बिकॉज इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि वहाँ पे 4 मंथ वाली पीरियड भी थी वहाँ पे, मतलब 3 मंथ के लिए होता है, बट वहाँ पे 4 मंथ था, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर है। एक आंसर है 1 लाख टू 25 लाख प्लस 24 कंपनी एंड 25K टू 5 लाख रुपीज़ एंड 6 मंथ जेल फॉर ऑफिसर एंड डिफॉल्ट। ठीक है, एक आंसर इसका ये। दूसरा इसका आंसर ये भी हो सकता है कि नो पेनल्टी है। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, तो जब वॉलंटरी कंपनी रिमूवल जाती है, इन दैट केस उनको क्या पास करना पड़ेगा, मतलब रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना। ठीक है, या तो रेजोल्यूशन या फिर वो 75% मेजोरिटी वाला जो केस था, 75% मेजोरिटी यानी 3/4 की मेजोरिटी, ये 75% मेजोरिटी अपन बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर ये आएगा 3/4 मेजोरिटी यानी 75% की मेजोरिटी हो गई है। फिर अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है सेबी की पावर के रिगार्डिंग था, इनसाइडर ट्रेडिंग में जब पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व हो। तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा कि सेबी जो है ना ऑर्डर पास कर सकती है, किस केस में? किसी भी लिस्टेड कंपनी के केस में या कोई भी पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में सेबी ऑर्डर पास कर सकती है। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ नेम वेयर आरओसी बिलीव्स। मतलब रिमूवल के केस में जब सुओ मोटो रिमूवल होता है ना, उस केस में वो रिमूवल का कब ऑर्डर पास कर सकती है? जब उसने एप्लीकेशन किया, किसने? कंपनी ने, सुओ मोटो। तो इन दैट केस आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर कंपनी कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रही
प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में एंड नॉट फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455, यानी डोरमेंट का स्टेटस के लिए उसने एप्लीकेशन भी फाइल नहीं किया। तो ये वाला केस हो जाएगा। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है वो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के रिगार्डिंग कि उसका चेयरपर्सन कौन होना चाहिए। तो उसका चेयरपर्सन होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन वो नॉन इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये वाला था 2 नंबर वाले, ये सारे के सारे थे 2 नंबर वाले एमसीक्यूज। अब अपन बात कर लेते हैं 1-1 नंबर वाले एमसीक्यूज की। सबसे पहला जो एमसीक्यू था वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एफसीआरए का सर्टिफिकेशन रिन्यूअल के रिगार्डिंग। तो उसका आंसर आएगा 90 डेज। तो अगला क्वेश्चन था वेर ए पर्सन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन अगला बता रहा हूँ, वेर ए पर्सन होल्ड पीएमएलए प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। वेर ए पर्सन होल्ड पीएमएलए प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। तो इस केस में वो नोटिस देने वाला जो था ना, शोकोस नोटिस देने वाला, तो उसकी कॉपी जो है वो दूसरे पर्सन के पास भी जाएगी, ठीक है, जिसने उसको होल्ड कर रखा है। जो एक्चुअली इनवॉल्व है उसको तो शोकोस नोटिस जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसकी कॉपी भी जाएगी उसके पास। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंस्पेक्शन के डिनाइल के रिगार्डिंग था वो कि डिनाइल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या ऑपरेशन माना जाएगा। तो नहीं, ये ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कैजुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग था कि कैजुअल वैकेंसी किसको बोलते हैं, शायद नहीं बोलते, ऐसा था, ठीक है ना, नहीं बोलते हैं, ऐसे कुछ रिगार्डिंग था, वहाँ पे रिटायरमेंट का आंसर आएगा। उसके बाद में अगला 1 नंबर का क्वेश्चन था ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों को ही, ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों को ही डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है ना। अपील को तो कितना टाइम मिलेगा दोनों को, मैक्सिमम, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है, बट विद इन 3 मंथ्स का टाइम आएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अपना आईआरपी कोस्ट की पेमेंट के रिगार्डिंग। तो इसमें आएगा कि सारे क्रेडिटर से पहले उनको पेमेंट होगा, यानी बिफोर एनी अदर क्रेडिटर आईआरपी की कोस्ट का पेमेंट पहले होगा। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, आर्बिट्रेशन अवार्ड की वैलिडिटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, वो तभी वैलिड होगा जब वो साइंड बाय मेजोरिटी होगा और राइटिंग में होगा, ठीक है। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन और कौन सा था, ऑथोराइज डीलर के रिगार्डिंग था। ये भी मेरे को डिस्प्यूटेड वाला ही लगा कि ऑथोराइज डीलर ट्रांजेक्शन से पहले कौन सी, मतलब उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसमें जनरल स्पेशल दोनों में से एक अप्रूवल आएगी। आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये भी रिमूवल चैप्टर से ही था, रिमूवल ऑफ नेम कंपनी के चैप्टर से ही था, जहाँ पे वो एप्लीकेशन कब नहीं लगा सकता है। तो 3 मंथ्स पहले वो एप्लीकेशन, अगर मान लो कि एप्लीकेशन डेट से 3 महीने पहले अगर उसने कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता रिमूवल के लिए। तो इसका आंसर ये आएगा। तो अगला क्वेश्चन है वो है गारंटी के रिगार्डिंग। ये सेक्शन नंबर 185 का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 185 का, जहाँ पे 51% होल्डिंग कंपनी कर रखी होती है, यानी कि होल्डिंग कंपनी होती है, और उसने अगर गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है, गारंटी सिक्योरिटी अगर वो देती है ना, तो उसके ऊपर 185 अप्लाई नहीं होता है, और उस केस में ना तो उसको एसआर की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, ठीक है। आप सभी का रिजल्ट बढ़िया आएगा, और कितने आपके नंबर बन रहे हैं ये डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी इस चैनल पे आने वाली हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।